और मैं रिकॉर्डिंग करके फाइनली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टाटा बाय बाय करके बिना, ये अंडर पास वाला रास्ता था मैंने तो बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका था, यहाँ तक कि मेरे जूते भी उतरवा दिए गए थे। आधा ही घंटा वेट करना पड़ा। ठीक गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं दिल्ली आई हूँ, तो अब मैं दिल्ली से जा रही थी वापस पटना। गाइस तो मेरे भैया ने टिकट बुक किया था फ्लाइट का, ताकि मैं घर जल्दी पहुंच सकूं, क्योंकि मैं अकेले थी। तो एयरपोर्ट जाने के लिए भैया ने मंगवाया ओला, और ओले पे बिठा के मुझे टाटा बाय बाय करके भेज दिए एयरपोर्ट। भले ही मैं अकेले जा रही थी, पर भैया की नजर मुझ पे ही थी, क्योंकि उन्होंने ओला ऑनलाइन बुक किया था, तो इसलिए उन्हें पता था मैं कहाँ तक पहुंची और कहाँ पे मुझे उतरना है फाइनल। और मैं अकेले जा रही थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भैया ऑनलाइन मुझे देख रहे कि मैं कहाँ तक पहुंची। और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे तसल्ली आई, नहीं मैं तो सेफ हूँ। और ये जो हम लोग जा रहे हैं ना, ये अंडर पास वाला रास्ता था। मैंने पूछा था इन भैया से, तो इन्होंने बोला अंडर पास से ही हम जाते हैं एयरपोर्ट। और अंडर पास को तो इतने प्यार से सजाया गया, इतना प्यारा सजाया गया, आप खुद देख सकते हो। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है और इसमें लाइट लगाए गए हैं। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। तो ऐसे अंडर पास वाले रास्ते हमने दो तय किए थे, और मुझे लग रहा था कि काफी टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट पहुँचाया। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। फिर मैंने अपना लगेज जमा करवाया, क्योंकि ये बहुत भारी था, इसलिए मैं अपने पास नहीं रख सकती थी इसे, ये डायरेक्ट मुझे पटना में मिलेगा। तो बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका था, और वो लेके मैं चली जाती हूँ लाइन में। और फिर बारी आती है हमारी चेकिंग की। गाइस तो यहाँ पे सारे सामान चेक होते हैं। पर्स में मेरा एक एक सामान चेक हुआ था, यहाँ तक कि मेरे जूते भी उतरवा दिए गए थे। जूता तक मेरा चेकिंग में गया, और सारी चीजों के साथ मोबाइल भी रख दिया गया था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बीच का। तो अब मैं वहाँ जा रही थी जहाँ हमारी फ्लाइट लगेगी। तभी मैंने देखा एयरपोर्ट के अंदर तो पूरा मार्केट है, कपड़े से लेकर खिलौने, लगेज, पर्स, जूते, सैंडल, मेकअप का हर सामान, मिठाइयाँ, स्नैक्स, हर चीज मिलता है। तो ये सब देखते हुए मैं चली जाती हूँ अपनी जगह पे, बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरी फ्लाइट लगेगी। मैं तो फालतू में ही डर रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी, बट मेरी फ्लाइट थी 3:50 में, और अभी बज रहे थे 3, तो मेरे पास टोटल 1 घंटे थे। बट मुझे आधा ही घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारा बोर्डिंग पास चेक करके हमें भेज दिया गया फ्लाइट में बैठने के लिए, और फिर हम लग जाते हैं लाइन में। अब देख सकते हो सारे लाइन में लगे हुए हैं, और जैसे ही मैं अंदर एंट्री करती हूँ तो मैंने देखा ये क्या, मेरी जगह पे कोई और बैठा हुआ है। फिर क्या, मैंने उनसे थोड़ी बहुत लड़ाई बकवास करके उनको हटा के मैं अपने जगह बैठ जाती हूँ। मैंने उन भैया को समझाया, भैया विंडो साइड अगर आपको बैठना हो तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। और ये मैम हम लोगों को समझा रही थी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही सेफ्टी के लिए होता है। तो अब हमारी प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी थी, तो मैं ये सीन छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी इतनी स्पीड बढ़ते ये अचानक से हवा में उड़ जाती है। तो गाइज ये सीन है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इस टाइम का रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और मैं रिकॉर्डिंग करके फाइनली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हो हम जमीन से कितने ऊंचे हैं, और अभी ऊपर जा ही रहे हैं। गाइज तो ये मैं सेकेंड टाइम सफर कर रही थी फ्लाइट पे, और वो भी एयर इंडिया एरोप्लेन में। और जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट में सफर किया था तो वो इंडिगो था। तो दोनों फ्लाइटों में सफर करने के बाद है ना, मेरे को थोड़ा तो डिफरेंट लग ही रहा था, क्योंकि एयर इंडिया जो एरोप्लेन है ये ना बहुत ही ज्यादा हिल-डुल रहा था, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। वैसे हाल ही फिलहाल में एयर इंडिया क्रैश हुआ था ना, इसी वजह से सबके मन में थोड़ा तो डर बैठा ही था, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस सही सलामत हम पहुंच जाए। तो ये ऊपर से नीचे का एक खूबसूरत सा नजारा। और हाँ, ये जो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ ना, ये इन भैया ने दिया था जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी, बट बाद में हमारी फ्रेंडशिप हो गई, और इन्होंने मुझे खाने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट किया था, पर मैंने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, तो इन्होंने मुझे बोला चलो कोई नहीं आप कोल्ड ड्रिंक पी लो। गाइस तो ये लोग पंजाब से आ रहे थे पटना घूमने पहली बार, वो भी गुरुद्वारे आए थे। तो मैंने इनको बताया गुरुद्वारे तो मेरे घर के साइड में ही है। वैसे तो गुरुद्वारे बहुत ही जगह है, लेकिन हमारे पटना में जो है ना गुरुद्वारे, उनकी तो कुछ खासी बात है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हमारे पटना सिटी में हुआ था, इसीलिए इन लोगों के लिए बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पटना वाला गुरुद्वारा। ये बात मैंने इन लोगों को बताई। तो इन लोगों से बात करते करते फाइनली हम पटना पहुंच चुके हैं और अब हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली अब हम पटना पहुंच चुके हैं और जितने भी लोग थे सबके जान में जान आया कि नहीं अब हम जमीन पे आ गए हैं और अब हमें कोई खतरा नहीं है। तो अब मैं भी लाइन में लग जाती हूँ क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि थोड़ा भीड़ कम हो जाए उसके बाद मैं उतरूंगी। गाइस तो जैसे ही मैं फ्लाइट के बाहर आती हूँ मैंने देखा कि बाहर बस लगा हुआ है हमें एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए। तो जैसे ही हम नीचे आए तो हमें बस में चढ़ा दिया गया एयरपोर्ट ले जाने के लिए। तो जैसे ही मैं पटना के एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ तो मैंने देखा ये क्या, ये तो पूरा ही चेंज हो चुका है। और हाँ, हमारे बिहार में है ना छठ पूजा को महापर्व माना जाता है, इसलिए एयरपोर्ट पे भी इनकी पेंटिंग बनाई गई है। तो मैं आ जाती हूँ वहाँ जहाँ हमारा सारा सामान आता है, लगेज वगैरह। तो काफी देर इंतजार करने के बाद मेरा भी लगेज आ चुका था और ये लेके मैं निकल जाती हूँ गेट की ओर। गाइस तो पटना का ये एयरपोर्ट इतना चेंज हो गया मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो ये बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन अब तो पूरा ही चमक गया। तो जब मैं एयरपोर्ट के बाहर आई तो मैंने देखा ये मेरा बाइक लेके इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली बाइक पे बैठ के हम आ जाते अपने घर। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरे गले आके लगता है लड्डू और उसके बाद सोना, फिर एंजल। तो मैं लड्डू से पूछती हूँ लड्डू मुझे मिस किया? तो लड्डू ने सर हिला के बोला हाँ। तो इस प्यारे पल के साथ इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।